नाउ व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. काम करने का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ ट्रांसफर, चाहे आप वर्क कह लीजिए चाहे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह लीजिए. ठीक है. सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क and rate of change of time is called power. Power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy is called power. Power is equals to work upon time and the SI units of power is watt or we can say W, capital W. Okay. So power का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम. ठीक है. सो इसका जस्ट यही था एक डेफिनेशन छोटी सी, इसका फॉर्मूला एंड यूनिट्स, SI यूनिट. अब हम करेंगे दो न्यूमेरिकल. आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, दोनों ही अच्छे एंड इम्पॉर्टेंट से हैं. सो हम करेंगे, पहले इसे नोट कर लो, फिर हम न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं. ओके. अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल ट्राई. टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन. देखो यहाँ पे दो गर्ल हैं, एक गर्ल ए है एंड एक गर्ल बी है. हम एक लाइन डाल लेते हैं. यहाँ पे गर्ल ए की बात होगी एंड यहाँ पर गर्ल बी की बात होगी. ठीक है. सो गर्ल बी. सो गर्ल ए क्या है? यहाँ पर इसका वेट कितना दिया हुआ है? वेट मतलब देखो यहाँ पर वेट, आप सोच रहे होंगे वेट यहाँ पे केजी में क्यों नहीं दिया, राइट. अब मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले यहाँ पे देख लो, पावर निकालने को कहना है, राइट. सो पावर कैसे निकलती है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. फोर्स का आगे फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन. बट यहाँ पे जी लिखेंगे, मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे एस की जगह हाइट लिखेंगे क्योंकि हाइट दी है, अपॉन में टाइम. अब यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब जो वेट है, यहाँ पर mg दिया हुआ है. यहाँ पर मतलब कि जो हमने mg हमें ना अलग अलग से नहीं दिया हुआ, हमें क्या, जो यहाँ पे वेट है ना, वेट हमें मास और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की वैल्यू एक दी है, 400 न्यूटन दी हुई है यहाँ पे. और दूसरी गर्ल की कितनी दी हुई है? दोनों की सेम ही दी हुई है. ठीक है. समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम. वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का आगे फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी. ठीक है. एंड एस की जगह हम हाइट लिखेंगे, अपॉन में टाइम. इसकी वैल्यू में 400 न्यूटन दी हुई है. यहाँ पे हाइट हमें आई थिंक सो, हाँ अभी मैं पूरा लिखवा के समझाती हूँ, ये जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हमें. ठीक है. तो यहाँ पर हमें जो वेट है, ठीक है, आप कह सकते हो फोर्स, यहाँ पे फोर्स है ना उसकी जगह, वो कितना दिया है? 400 न्यूटन. एंड नेक्स्ट वन इज दैट हाइट. हाइट कितनी दी है हमें? 8 मीटर. एंड नेक्स्ट वन, हाँ गर्ल ए की बात हो रही है ना, ये सब कुछ गर्ल ए को दिया. एंड 20 सेकेंड्स मतलब टाइम हमें दिया हुआ है, राइट. और उसी तरह पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. फोर्स क्या है यहाँ पर? जल्दी बताओ. मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह हम हाइट लिखेंगे, अभी बताया था मैंने, क्योंकि हमें सीधा सीधा नहीं दिया ना वर्क अपॉन में टाइम, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है. ठीक है. सो mg की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? बताइए जी. mg की वैल्यू मतलब जो न्यूटन में वैल्यू दी है वो 400 दी हुई है, तो हम 400 लिख देंगे. मल्टीप्लाई हाइट हमें दी है 8 मीटर एंड टाइम हमें 20 सेकेंड्स दिया है. 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 एंड 0 पहले थी तो 160 वॉट आ जाएगा. वॉट क्यों? क्योंकि इधर पावर है. ये चीज़ क्लियर होगी. ये क्या निकली हमारी? पावर. उसी तरह इधर आ जाइए गर्ल बी का. गर्ल बी का भी जो हमें वेट है, ठीक है, आप ऐसे कीजिए, वेट ही लिख लीजिए, वेट. ठीक है. एंड इधर भी वेट ही लिख लो आप. वेट कितना दिया है हमें? वो भी 400 न्यूटन दिया हुआ है, राइट. उसके बाद हमें इसकी हाइट वो भी 8 मीटर दी हुई है. ठीक है. बट हमें टाइम इसका अलग दिया है 50 सेकेंड बी गर्ल का. ठीक है. सो टाइम कितना दिया हुआ है? 50 सेकेंड्स. सो उसी तरह पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम. वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया? mg. ठीक है. mg की वैल्यू हमें 400 ऑलरेडी गिवन है एंड s की जगह हम h लिखेंगे एंड टाइम. h कितना दिया हमें? 8 दिया हुआ है. टाइम इधर हम 50 सेकेंड्स लेंगे ना. ये देखो, गर्ल ए के लिए 20 सेकेंड, गर्ल बी के लिए 50 सेकेंड्स. बस टाइम में चेंज आया है. ये 0 से 0 कैंसिल हो गई. इज इट क्लियर? 5 1 जा 5, 5 8 जा
40 आ गया, तो 8 8 जा 64 वॉट क्या आ गया हमारे पास, पावर की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अलग क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में था कि हमें वेट कैसे दिया, वो भी न्यूटन में दिया है। अगर हमें केजी में दिया होता तो हम मास इंटू एक्सलरेशन मतलब करते हैं हम सब कुछ मल्टीप्लाई, बट हमें ऑलरेडी ये चीज़ गिवन थी, राइट। यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी 400 न्यूटन हमें गिवन है, ठीक है। न्यूटन देखो ना, न्यूटन का मतलब क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन होता है, इसकी जो यूनिट्स होती है न्यूटन होती है ना, इसीलिए, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। सो मेन जो डिफरेंट चीज़ थी वो न्यूटन थी, यहाँ पे 400 न्यूटन, वो मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया। अब आप इसे नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Take acceleration due to gravity 10 meter per second square. Okay, यहाँ पे हमें मास गिवन है 50 kg एंड हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 9 सेकेंड्स एंड नंबर ऑफ स्टेप्स हमें गिवन है कितने, 45, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट हमें कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। हमें निकालनी पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। आगे हम उसे मतलब कि जो हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क इज इक्वल्स टू सेम, सो हम उसकी जगह एम, देखो ना आपको समझाती हूँ कैसे, एक मिनट। सबसे पहले इधर देखो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, इतना बता हमें, ठीक है जी। सो वर्क का फॉर्मूला आगे होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया एम इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट को हम एच लिखेंगे क्योंकि हाइट थी हमें। सो वर्क का आगे क्या आ जाएगा, एम जी एच अपॉन में टाइम। समझ आई कैसे निकला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आगे हम कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सलरेशन, और यहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी एंड डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइट गिवन है। सो इस तरह ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, पावर इज इक्वल्स टू एम जी एच अपॉन में टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो मास कितना दिया हमें, 50 kg, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट का पंगा पड़ेगा, हाइट हम साइड पे निकाल लेते हैं। हाइट का पंगा क्यों पड़ेगा, पहले 15 है, ऊपर से सेंटीमीटर में गिवन है हमें, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल। एंड यहाँ पे जितने हमें स्टेप्स दिए हुए हैं ना, कितने स्टेप्स दिए यहाँ पे, 45 स्टेप्स दिए हैं ना, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 6.75 आ जाएगी हाइट हमारी, मीटर्स में आ जाएगी। सो 6.75 आ गई अपॉन में टाइम, टाइम कितना लगा, 9 सेकेंड्स। एंड जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास 375 आंसर आ जाएगा, और वो भी वॉट में, या डब्ल्यू भी आप कह सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया, तो नोट कर लीजिए।